मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात किरामी खुतबा मस्नूना के बाद मैंने जिन आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इंतहाई मशहूर व मारूफ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है। और आगे पहचान बता दी कि अल्लाह का वली कौन हो सकता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, आला दर्जे के ईमान वाले और पहले दर्जे के मुत्तकी। आप और हम तमामी हज़रात सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से सजने वाली महफिल जिसका इनेकाद किया गया है हाजिर है। यानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम सुनने के लिए आए हैं। तो उससे पहले मैं आपके सामने कुछ दो चार बातें बता दूं, कुछ वाक़यात, ताकि आपकी समझ में आए कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें हम कहते हैं उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी मंजिलत क्या है। एक मर्तबा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, हत्ता कि वो बिस्तरे मर्ग पर पहुंचे। और आखिर वक्त आया तो शैतान सामने आ गया। हमारे यहाँ पीरी मुरीदी आम बात है, लेकिन मुरीद पीर का कितना वफादार होता है ये खास बात है। हर मुरीद अपने पीर का वफादार नहीं होता। वफादार तो वही होगा जो अपने पीर साहब के नक्शे कदम को अपने लिए मशरे राह बना ले। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब आखिर वक्त आया तो शैतान भी आ धमका और आकर के उसने कहा कि आप तो बड़े इमाम हैं, तो आप खुदा को एक मानते हैं, आप मुनाज़िर हैं, आप खुदा को एक मानते हैं, तो क्या कोई दलील भी रखते हैं? तो आपने एक दलील पेश की, शैतान ने उसका रद्द कर दिया। आपने दूसरी दलील पेश की, शैतान ने उसका भी रद्द कर दिया। तीसरी पेश की, उसका भी रद्द कर दिया। हत्ता कि 360 दलीलें आपने पेश की शैतान के सामने, मगर उसने सब का रद्द कर दिया। तो आप परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। मगर सच्चा मुरीद है और सच्चा पीर है, तो उनका पीर सैकड़ों मील की दूरी पर मौजूद है, वुजू फरमा रहा है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं से इन सारी सूरतों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। वजू करके जब मुकम्मल वजू हुआ और आप खड़े हुए तो वहीं से पुकार उठे, ऐ मेरे प्यारे, ये क्यों नहीं कह देता कि मैं खुदा को बेदलील एक मानता हूं। जिस भी परेशानी में अगर मुरीद फंसा हो और मुरीद सच्चा मुरीद है, अपने पीर का वफादार है, तो पीर चाहे सैकड़ों या हजारों किलोमीटर की दूरी पर हो, लेकिन पीर की निगाह में मुरीद हुआ करता है। पीर मदद करता है और मुरीद तक वो मदद पहुंच जाती है। आला हज़रत अज़ीम मर्तबा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक वाक़या नक़ल फरमाया है, इरशाद फरमाया कि एक फकीर सिफत आदमी फकीर था, एक दुकान पे पहुंचा, उसने 1 रुपये का मुतालबा किया, कहा कि मुझे 1 रुपया दिया जाए। दुकानदार ने सोचा कि ये गुदली में पला हुआ आदमी, ये फकीर आदमी, ये फटे पुराने कपड़े जो पहने हुए है, इसकी क्या हैसियत है, 1 रुपया मांग रहा है। दुकानदार देने से इनकार करता रहा, लेकिन वो 1 रुपये पर अड़ा रहा। दुकानदार देने से इनकार करता रहा, हत्ता कि उसने कहा कि अगर तुमने मुझे 1 रुपया न दिया तो मैं तुम्हारी दुकान उलट दूंगा। अब सारे लोगों का जहाँ मजमा लगा हुआ था, वहां पर सारे लोगों ने सोचा कि ये फकीर आदमी, फटा पुराना लिबास, गर्दे में मबलूस है, ये क्या कर सकता है, इसकी हैसियत क्या है। वहीं पर एक अल्लाह वाले का जिक्र हुआ, उन्होंने हालात का जायजा लिया, तो उसकी तरफ देखा और देखा तो मुलाहिजा किया कि ये तो खाली है। फिर उसके पीर की तरफ देखा तो देखा वो भी खाली है। जब उनके पीर की तरफ देखा, यानी उसके पीर के पीर की तरफ, यानी उसके दादा पीर की तरफ देखा, तब देखा कि वो तो भरे हुए, वो अली कामिल है।
उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये जो 1 रुपया मांग रहा है, जितना जल्दी हो सके इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए, वरना हकीकत में ये दुकान उलट करके रख देगा। लोगों ने कहा इसके अंदर क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि इसके अंदर कुछ नहीं है। मैंने झांक कर देखा तो इसके पीर के अंदर भी कुछ नहीं है, वो भी खाली है। मगर इसका दादा पीर यानी इसके पीर का पीर वो इंतजार में बैठा हुआ है कि कब मेरा पोता मुरीद कहे कि मैं दुकान उलट दूंगा, या दुकान उलट देता हूँ और मैं दुकान को उलट दूंगा। यानी जब कोई मुरीद अगरचे खाली है, उसके आगे का सिलसिला भरा हुआ है, वो वली कामिल है, तो निस्बत अगर मजबूत है, सच्ची है, वो काम आने वाली है। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर हमारी निस्बत सच्ची और पक्की है, तो सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द, मेरे मुरीद के ऊपर मेरा हाथ ऐसे है जैसे जमीन के ऊपर आसमान है। आपने मर्तबा दुआ की, दुआ फरमा रहे हैं तो अपने मुरीदों के लिए दुआ फरमा रहे हैं। आवाज आई हातिफ से कि अब्दुल कादिर जिलानी, तब तक तुम्हारा कोई मुरीद मर नहीं सकता जब तक वो ईमान वाला न रहे, यानी जब तक उसे कलमा नसीब ना हो। जब वो ईमान वाला रहेगा तब उसका इंतकाल होगा। तुम्हारा कोई मानने वाला हो, तुम्हारा मुरीद हो, वो कुफ्र पे नहीं मर सकता, उसकी मौत पे नहीं आ सकती। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की विलादत बासआदत यकुम रमज़ान मुबारक को होती है। यकुम रमज़ान मुबारक को आपकी विलादत बासआदत होती है। पहले दिन से ही आपने शरीयत की कैसी पाबंदी रखी, हम और आपके लिए मिसाल है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बुजुर्ग हैं वो बेमिसाली बुजुर्ग हैं। आपने साथ फरमाया कि कुर्बे खासे इलाही में मैं मुनफरिद हूँ, अकेला हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ कोई नजर नहीं आता। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बसादत हुई, पहले दिन से ही आपने रोजा रखना शुरू किया। तुलुए फजर से आप दूध पीना बंद कर देते और गुरूब आफ्ताब के बाद आप दूध पीना शुरू करते। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुछ बड़े हुए तो आपने अपनी इब्तिदाई तालीम शहर गिलान में ही मुकम्मल फरमाई। आप जब पढ़ने के लिए जाते थे तो फरिश्ते आपके पीछे पीछे चला करते थे। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते पीछे पीछे चला करते थे, और जब मैं मकतब में पहुंचता था तो फरिश्ते कहते थे इफ्तहू ले वली अल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह साझा कर दो। सुभान अल्लाह। मेरे लिए फरिश्ते आवाज लगाते तो मेरे मकतब में जो लड़के होते जो पहले से मौजूद होते वो मेरे लिए जगह खाली करते। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, तो आपने साथ फरमाया कि 10 बरस की उम्र में मुझे अपनी विलायत का इल्म हुआ, जब मैं फरिश्तों की कोई से ये सुना करता था कि अल्लाह का वली जा रहा है, इसके लिए जगह कुशादा करा। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन है, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, खेल कूद से बेहद दूर है, लेकिन जैसे ही आप खेल कूद की तरफ आमादा होते तो फरिश्ते आपका रुख मोड़ देते। आवाज आती इलैया या मुबारक, ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया, न तुम्हें इस काम का हुक्म दिया गया। आप एक मरतबा सयाहत के लिए निकले तो एक बैल था, उसने आपकी तरफ मुड़ करके देखा तो कहा अब्दुल कादिर जिलानी, आपको इसलिए पैदा नहीं किया गया कि आप घूमे फिरें, बल्कि आपको ना इसका हुक्म दिया गया, आपको इसलिए पैदा किया गया कि आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करें। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब 17 साल की हुई तो आपने अपनी वालिदा मोहतरमा से बगदाद शरीफ जाने की इजाजत का मुतालबा किया। आप जरा सोचें कि बगदाद जो 200 मील के फासले पर था गिलान से, यानी 350 किलोमीटर के फासले पर था, 450 मील के फासले पर था, यानी 700 किलोमीटर के फासले पर। सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वालिदा से इजाजत मांगी तो वालिदा मोहतरमा आपके वालिद पूरा की पूरा खानदान वली कामिल था। आपकी वालिदा ने मुराकबा किया तो देखा कि मेरे बेटे की तरक्की, मेरे बेटे की शोहरत, मेरे बेटे की फजीलत, ये सब कुछ मुझे बगदाद में नजर आती है।
आपने इरशाद फरमाया, बेटा इजाजत देने का दिल तो नहीं चाहता, मगर तेरी शोहरत, तेरी फजीलत और दुनिया तुझसे फैज़ हासिल करे, ये सब कुछ मुझे बगदाद में नजर आ रहा है, इसलिए मैं तुझे इजाजत देती हूँ। जब इजाजत दिया माँ ने तो साथ में ये भी कहा, हाज़ल वज्ह, इस चेहरे को इला यौमिल क़यामा ला रा इला यौमिल क़यामा, कि मैं क़यामत तक इस चेहरे को न देख सकूंगी, यानी ये आखिरी बार मैं इस चेहरे का दीदार कर रही हूँ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला आपके कहने का मतलब ये था कि बेटा अब्दुल कादिर, तुम जा रहे हो तो अब ये तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात है। आप जरा सोचे कि इल्म दीन क्या चीज है, कि इल्म दीन के हुसूल पर आपने इरशाद फरमाया इतनी बड़ी कुर्बानी है। एक माँ है और एक बेटा है। माँ अपने बेटे को इजाजत किस लिए दे रही है? इल्म दीन के हुसूल के लिए। लोग फैज़ हासिल करें गौसे आज़म से, इसके लिए माँ इजाजत दे रही है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब निकलने लगे तो आपकी वालिदा ने इरशाद फरमाया कि 80 अशरफियाँ तुम्हारे वालिद ने विरसे में छोड़ी है, 40 तुम्हें दे देती हूँ और 40 तुम्हारे भाई अहमद के लिए मैंने रखी है। 40 अशरफियाँ आपके सदरी के अस्तर में सिल दी जाती हैं और इजाजत दे दी गई। काफिले के साथ आप निकले और एक पैगाम दिया गया कि बेटा हालात जैसे भी हो कभी झूठ ना बोलना। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिले के साथ सफर फरमा रहे हैं। रास्ते में डाकुओं का सामना हुआ। डाकुओं ने काफिले वालों को लूटा और लूटने के बाद एक डाकू आपके पास आया, कहने लगा, है अब्दुल कादिर तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने इरशाद फरमाया कि हमारे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ है? कहा कि मेरे सदरी के अस्तर में। उसने मजाक समझा, चला गया। दूसरा डाकू आया, उसने भी पूछा तो आपने इरशाद फरमाया, उसने भी मजाक समझा, हत्ता कि आपको डाकुओं ने अपने सरदार के सामने पेश किया। सरदार ने कहा कि क्या वाकई तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं? सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हाँ हमारे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ है? सदरी के अस्तर में सिली हुई है। जब सदरी को अस्तर को खोला गया तो 40 अशरफियाँ निकल आई। डाकू भी हैरान है और डाकुओं का सरदार भी हैरान है कि सारे लोग हम डाकुओं से अपनी दौलत छुपाते हैं, मगर ये कौन सा बच्चा है जो अपनी दौलत का इजहार कर रहा है? हैरान है, अरे बेटा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माँ के दिए हुए पैगाम को सुनाया कि चलते चलते मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हालात जैसे भी होंगे कभी झूठ ना बोलना। तो मेरी अशरफियाँ लुट जाती हैं तो लुट न जाने दो, मगर मैं अपने माँ से किए हुए वादे को फरामोश नहीं कर सकता। डाकुओं का सरदार हैरान रह गया। उस एक आए शर्त खींची और उसने कहा कि बेटा तुम अपने माँ से किए हुए वादे को नहीं तोड़ना चाहते, हम रब तबारक व तआला से किए हुए अहद पैमान को साल हाँ साल से तोड़ते चले आ रहे हैं। नतीजा ये निकला कि सरदार ने उसी वक्त आपके दस्ते हक परस्ती पर तौबा की। जब सरदार ने तौबा किया तो जितने उसके हवारी थे उन्होंने देखा कि मेरा सरदार तौबा कर रहा है, वो भी आ गए यकबयक सामने आ गए कि जब मेरा सरदार तौबा कर रहा है तो मैं भी तौबा करूंगा। सब तायब हुए, जिनका माल जो भी लूटा गया था सब वापस कर दिया गया। ये सब न सिर्फ तायब हुए बल्कि इस कदर इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए कि अपने दौर के बेहतरीन सालिहीन बन गए। निगाहे विलायत में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ पहुंचे तो मदरसा निजामिया में आपने दाखिला लिया। मदरसा निजामिया की जरूरत आपको मदरसा निजामिया की जरूरत नहीं थी, बल्कि मदरसा निजामिया को आपकी जरूरत थी। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदरसे में पहुंचे तो आपने तालीम हासिल करना शुरू किया। आपने तालीम जब मुकम्मल कर ली तो आप इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। और इबादत और रियाजत भी ऐसी कि जंगल में चले गए, 40 दिन तक ना कुछ खाते ना कुछ पीते, बल्कि वो चीजें जो जमीन पर गिरी हुई रहती थी, जो मवाद थी, सिर्फ उसे खा लेते कि जान बच जाए, उसके आगे कुछ नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि 40 साल तक मैंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी और 40 साल तक हर रात हमने एक बार कलाम पाक का खत्म किया। आप जरा अंदाजा लगाएं, सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब तकमील हुई तो आप आगे बढ़े। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बहुत सारे वलियों ने आपके बारे में जिक्र किया, आपकी विलादत की खुशखबरी सुनाई। हजरत वैस करनी रज़ी अल्लाह ताला
क्या मर्तबा सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हजरत वैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैरहन शरीफ लेकर के और पैरहन दिया तो कहने लगे कि सरकार ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। वैसे ही आप सज्जे में गिर गए और उम्मत के लिए दुआ करने लगे। दुआ करते रहे, आवाज आई हाथी से, ऐ वैस करनी, मैंने अपने महबूब की आधी उम्मत को तुम्हारी दुआ से बख्श दिया और आधी उम्मत को शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म की दुआ पर मैं बख्शूंगा। हजरत वैस करनी रज़ी अल्लाह ताला ने सर उठाया और पूछा अपने मालिक से कि मौला तबारक व तआला ये अब्दुल कादिर कौन है। आवाज आई कि अब्दुल कादिर वो है कि जिसे वो मकाम दिया जाएगा जो ऐलान करेगा कदमी हाज़ी अला रग़बत कुल्ली वली अल्लाह कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मेराज शरीफ जा रहे थे, जब सरकार मेराज जा रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में बुराक पर जब सवार होने लगे तो गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह सामने पहुंची। आपने अपना कंधा पेश किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कंधे पर अपना पाए मुकद्दस रखा और बुराक पर सवार हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, मेरा कदम तुम्हारी गर्दन पर है और तुम्हारा कदम हमारी उम्मत की औलिया की गर्दन पर है। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले हजरत जुनैद बगदादी हैं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, जुमा कदी ने खिताब फरमा रहे हैं। अचानक से एक सीढ़ी नीचे उतरे और कहा कि मुझे बिला इनकार कबूल है। लोग हैरान हो गए कि क्या मामला है कि आपने मिंबर शरीफ से एक कदम नीचे आप उतरे और ये फरमा रहे हैं कि बिला इनकार मुझे कबूल है। जुमा खत्म होने के बाद लोगों ने पूछा कि हुजूर क्या मामला था, तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं मुराकबे में पहुंचा तो मेरे सामने आया कि अब्दुल कादिर जीलानी ये कह रहे हैं कदमी हाज़ी अला रग़बत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो मैंने सोचा कि उनका दौर और है, ये तो मेरा दौर है, मेरा है, मेरी गर्दन पर उनके कदम की क्या जरूरत है। जैसे ही मैंने ये सोचा मुझे ये ख्याल आया, मैंने रब तबारक व तआला को गज़ब में पाया, नाराज पाया। फौरन मुझे कहना पड़ा कि मुझे बिला इनकार आपका कदम अपनी गर्दन पर मंजूर है। जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बुजुर्ग हैं और गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम देखें, सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं। और खिताब कैसे फरमा रहे हैं, ये भी हुक्म हुआ कि आप खिताब फरमाएं। किसका हुक्म हुआ? बानी इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि अब्दुल कादिर तुम खिताब क्यों नहीं करते। आप अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब में देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, दोपहर में देखा और देखा तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम खिताब कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो फसीह बलीग लोगों का मजमा लगा हुआ है, यहाँ बोलने वाले तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, हम तो अजमी आदमी हैं, या रसूलुल्लाह हम खिताब कैसे कर सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर घबराने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह खोलो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डाला। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और फरमाने लगे बेटा तुम वास कहो। तो आपने फिर वही बात कही, आपने कहा मुंह खोलो। मुंह खोला, 6 मरतबा अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डाला। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि ए दादा जान क्या बात है कि सरकार ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। सुन्नत तरीका ये था कि सरकार ने 7 मरतबा डाला तो आप भी 7 मरतबा डालते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नहीं, 7 मरतबा अगर मैं भी डालता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बराबरी हो जाती। इसलिए बराबरी मुझे मंजूर मकबूल नहीं, बल्कि मैंने 6 मरतबा डाला। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुआस फरमा रहे हैं आपके मजमे में 70 हज़ार आदमियों का मजमा हुआ करता था, अलावा जिन्ना के।
सरकार सैयदना गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब फरमाते तो 400 उलमा दवात और कलम लेकर के बैठ जाया करते, आपकी तकरीर को नोट फरमाते। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा खासा अता फरमाया था कि आपकी ये करामत थी कि जब आप बोलते, लाउडस्पीकर का जमाना नहीं था, आप जब बोलते तो करीब का आदमी जितनी आवाज आपकी सुनता, दूर का आदमी भी उतनी ही आवाज सुनता। न ये सिर्फ ये करामत थी बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी औलिया कामिलीन होते वो अपने मकाम पर बैठ करके गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर समाअत करते। बेशक सुभान अल्लाह। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कहा कि कदमी हाज़ी अला रग़बत कुल्ली वलील्लाह, हज़रत ख्वाजा करीम नवाज अली रहमत और रिज़वान खुरासान की पहाड़ियों में मुराकबे में थे, वहीं आपने सुना तो वहीं आपने अपनी गर्दन झुका दी। और गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का मुशाहिदा भी फरमाया और इरशाद फरमाया कि आज जितने लोगों ने मेरे इस कलाम पर अपनी गर्दनें झुकाई हैं, सबसे ज्यादा किसी ने गर्दन झुकाई है तो वो ख्वाजा करीम नवाज हुसैन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज फरमा रहे हैं, एक चीज वो शोर मचा रही है अपने अंदाज में, अपनी आवाज में। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस चील की तरफ देखा तो जलाल में आए और जैसे ही देखा चील का सर अलग हो गया, धड़ अलग होकर के दूसरी जगह गिर गया। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाज जब फरमा लिया, मुकम्मल किया, तो उस चील का सर लिया और धड़ लिया और उसे जोड़ करके उसे जिंदा फरमा दिया। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, लोगों में झगड़ा हो रहा था। पूछा क्या बात है, तो मुसलमान थे और एक ईसाई था। उसने कहा कि तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, हमारे नबी ने तो मुर्दे को जिंदा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया। जबकि गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक राहिब ने गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ख्वाब में देखा तो पूछने लगा कि सरकार मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब खास मुझे नसीब हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि इस वक्त रूए ज़मीन पर जो सबसे बड़ी शख्सियत है उसका नाम गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, तुम उनकी बारगाह में पहुँचो, उनके हाथ पर तौबा करो, वहाँ ईमान लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ईसाई राहिब आया गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, ताइब हुआ, कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम। आप जरा सोचे कि सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा क्या है। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये झगड़ रहे हैं, वो ईसाई कह रहा है कि आपके नबी ने किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं जिंदा कर दूं तो फिर तुम क्या कहते हो। उसने कहा कि तो आप जिंदा करें। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसे तुम कहो मैं उसे जिंदा कर दूं। वो एक कब्रिस्तान के पास लेकर के गया जो सबसे पुरानी कब्र थी, उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि आप अगर इस कब्र वाले को आप जिंदा फरमा दें तो मैं आपको मार दूंगा। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुम बिस्मिल्लाह कहा तो कब्र से वो मुर्दा जिंदा हो गया। न सिर्फ जिंदा हुआ बल्कि वो जिस कैफियत में रहा करता था उस कैफियत के साथ सामने बाहर निकल करके आया। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि देखो, तो उसने कहा कि ये तो बड़ी करामत है आपकी। आपने इरशाद फरमाया कि मैं अपने नबी का गुलामे दर गुलाम हूँ। जब गुलामे दर गुलाम का ये आलम है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा। जब मेरी शान का ये आलम है तो मेरे नबी की शान का आलम क्या होगा। उसने फौरन तौबा किया। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि निगाह में वो अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल रखा था कि जिसकी तरफ आप निगाह उठा करके भरी निगाह देख लें, अगर वो काफिर हो तो मुसलमान हो जाए, चोर हो तो अब्दाल हो जाए। सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, बड़ी महंगी एबा पहनते थे, एक चादर ऊपर से बड़ी महंगी डाले हुए थे। एक चोर की नजर पड़ गई तो उसने कहा कि चादर ही हाथ आ जाए तो कितने दिनों का ठिकाना हो जाए। घायल में लगा रहा, आगे पीछे चलता रहा। एक दिन सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनसान रास्ते से गुजरे, जैसे ही एक पेड़ के किनारे आप पहुंचे उसने हाथ बढ़ाया और चाहा कि चादर पकड़ें। जैसे ही चादर पकड़ा सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ की, या रब्बल आलमीन, इसने मेरी चादर पकड़ लिया है, तू लाज रखने वाला है।
गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पलट कर देखा, उसके दिल की दुनिया बदल गई। अभी चोर था, अब वक्त का वली बन गया। सरकार सैयदना गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बड़े बड़े रूसा आते थे, वक्त का खलीफा आता था। ये आपका खासा था कि आप किसी की रियायत नहीं फरमाते थे, अगर गलती है उसी वक्त टोक देते थे। मिंबर शरीफ से ऐलान फरमाते थे कि तुम ये गलती कर रहे हो। खलीफा ने एक मरतबा जालिम काजी को मुकर्रर कर दिया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर शरीफ से ऐलान फरमाया कि ए खलीफा, तू क्या सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तुझे हाजिर नहीं होना है, तुझे जवाब नहीं देना है? तूने लोगों पर जालिम काजी को मुकर्रर कर दिया, मैदान महशर में तुझे कड़ी सजा मिलेगी और तू कड़ाई के साथ तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। खलीफा कांप गया और उसने सोचा कि ये तो वाकई में गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान मुबारक है, तो ये तो होना ही है। फौरन उसने काजी का तबादला किया। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमा थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे तो कहने लगे कि फला जगह का कुतुब इंतकाल कर गया, तो वहां के लिए कुतुब चाहिए। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि कल कुतुब का इंतजाम हो जाएगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर कल कुतुब का इंतजाम हुआ तो जिस इलाके से कुतुब का इंतकाल हो गया, जिस इलाके में अगर वहां कोई वबा आ गई, कोई मसला खड़ा हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरे फला कमरे में हुजरे में एक मेहमान है, अपने खादिमों से इरशाद फरमाया उसे पकड़ लाओ। जब उसे आपके सामने पेश किया गया तो मेहमान कौन था? वो चोर था, हजरत अब्दुल्ला। ये अपने जमाने के बड़े डाकू थे। अब इन्होंने डाका ज़नी से तौबा कर ली। अब तौबा करने के बाद इन्होंने सोचा कि कोई बेहतर पीर मुझे मिल जाए तो उसका दामन पकड़ लिया जाए ताकि मेरी भी तकमील हो जाए, मैं भी गुरबे खास में जगह पा जाऊं। अब ये तलाशते रहे तो इन्हें कोई पीर नहीं मिल रहा था। एक दिन इन्होंने जिद बांध ली कि आज रात भर मैं रब तबारक व तआला से दुआ करूंगा, रात भर इबादत और रियाजत करूंगा कि मुझे कल पीर चाहिए, मुझे कल पीर चाहिए। रात भर आजिज़ी करते रहे तो दिल में यह ख्याल आया कि मैं बाहर निकलूंगा, सबसे पहले जिससे मुलाकात होगी वही हमारा पीर होगा। आप बाहर निकले तो सबसे पहले किससे मुलाकात हुई? यहिया से, जो अपने जमाने का चोर था, जो उस वक्त का चोर था जब आपने तौबा कर लिया था। अब वो चोर था, आपने उसको पकड़ लिया और कहा कि तू मुझे मुरीद कर। अब वो तो खुद चोरी करके भाग रहा था, वो मुरीद क्या करता? वो तो कहने लगा कि मैं तो फंस पड़ा। वो कहता चला जा रहा है कि मैं तो पीर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। आपने कहा कि नहीं नहीं, तू पीर है, तू मुझे मुरीद कर। उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा कि ठीक है, मैंने तुझे मुरीद किया, तुझे मुरीद किया, तुझे मुरीद किया, और ये कह करके जाने लगा। तो आपने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया। यही चोरी करता रहा, यहाँ तक कि गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे में पहुंचा। वही चोर था जो आपके कमरे में था, जिसे पकड़ करके गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाया गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ मौजूद हैं। अब कुतुब की बारी है। कुतुब कौन, किसको कुतुब गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनाते हैं? आपने उसे पकड़वा करके अपने पास बुलाया। अब बुला करके खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले किया, कहा ये वहाँ का कुतुब है। चोर था, ये वहाँ का कुतुब है। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से जब ये आवाज़ निकली कि ये वहाँ का कुतुब है, तो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वहाँ का कुतुब बना दिया। वहाँ पहुँचा, उसके दिल की दुनिया बदल गई थी। उसे फौरन ख्याल आया कि मैंने किसी को मुरीद किया है और वो 3 साल का ज़माना गुजर गया, जरा उसका भी तो हाल ले लिया जाए। जब वो पलट करके वहाँ पहुँचा तो हैरान रह गया कि ऐसा सच्चा मुरीद 3 साल से उसी मकाम पर खड़ा है जिस मकाम पर मैं खड़ा करके इंतजार करवा करके आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना कारी कलीम अशरफ साहब किबला, सुभान अल्लाह। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है, जरा मुलाहिज़ा करें। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुरीदों को ईमान के साथ उठाना,
जो लोग मुरीद हैं सब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या तो उनके वसीले में है, बेशक, या तो उन्हीं के रास्ते से आगे निकलना है। बेशक सब चाहे वो सिलसिला जो भी हो, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ तमाम सिलसिले पर जारी और सारी है। बेशक हक है। और जब हम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं तो सिर्फ जिक्र नहीं करना, बल्कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आदात व अतवार को भी जानना जरूरी है कि आप के अखलाक कैसे थे, आपका किरदार कैसा था, आप किस तरीके से नमाज के पाबंद थे, आप शरीयत के कैसे पाबंद थे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अगर कोई बंदा बेनमाजी हो तो उसे मुसलमान की कब्रिस्तान पर दफन न किया जाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 91 साल की हुई। आपने 90 साल की उम्र शरीफ में भी मदरसा निज़ामिया में दर्स दिया। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दर्स देने के लिए पहुंचे थे तो मदरसा छोटा था, आप दर्स दे रहे हैं। कमाल ये है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्स दे रहे हैं, कैसी घुट्टी लोगों को पिला रहे हैं। जोक दर जोक शागिर्द आते चले गए और मदरसे को कमाल हासिल होता चला गया, मदरसा बढ़ता चला गया, इतना बड़ा कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मदरसा निज़ामिया लगभग दुनिया का सबसे बड़ा इदारा बन चुका था। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा वाज़ फरमा रहे थे, बड़ा कमाल था। जब आप वाज़ फरमाते तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ का जिक्र फरमाते, जहन्नम का जिक्र फरमाते तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किरदार जाहिर होता। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़हर थे। आप जब इरशाद फरमाते, ख्वाब खुदा का जिक्र करते तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर जिक्र फरमाते, उधर लोगों की रूहें परवास कर जाती। ये तासीर थी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाज़ में। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा वाज़ फरमा रहे थे, अचानक से लोगों ने देखा कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से नीचे उतरे। हज़रत अली बिन हैती जो आपके मुरीद थे उनके पास पहुंचे, वो गुनूदगी में थे, वो नींद में थे। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ बांधे उनके पास खड़े हो गए। लोगों ने जब ये देखा तो हैरान रह गए कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीद के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। इतने में हज़रत अली बिन हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख खुलती है तो फौरन खड़े हो जाते हैं कि सरकार आप यहाँ तशरीफ फरमा है। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम ख्वाब में किसे देख रहे थे? आपने अर्ज़ किया कि हुजूर मैं ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हो रहा था। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देख रहे थे, मैं जागती हुई निगाह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहा था। सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नौजवान आते, बच्चे आते रूहानी उलूम हासिल करने के लिए, ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के लिए मदरसा में जाते और आपकी खानकाह में आते रूहानी उलूम हासिल करने के लिए। एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को काबिल बना दें, आप मेरे बच्चे को रूहानियत अता फरमा दें। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि यही खानकाह में तुम अपने बच्चे को छोड़ जाओ, एक दिन तुम्हारा बच्चा कामिल हो जाएगा। एक वक्त गुजर गया, वो औरत नहीं आई, लेकिन कुछ जमाने के बाद जब उसे अपने बच्चे का ख्याल आया तो वो खानकाह में मिलने के लिए पहुंची तो देखा कि उसका बेटा सूख रोटी खा रहा है, जौ की रूखी रोटी, कोई सालन नहीं, तर रोटी नहीं, बल्कि सूखी हुई रोटी है जौ की। देखा तो चला फकीर की खानकाह है, जो मैसर आ जाए बेहतर है, लेकिन जब अंदर पहुंची तो उसका माथा ठनक गया कि ये क्या, मेरा बेटा जौ की रोटी खा रहा है बगैर सालन के। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर मुर्ग पुलाव तनाल फरमा रहे हैं, यानी मुर्गे की पुलाव, उसका माथा ठनका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर खलीकुल उलमा, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत मौलाना हसन रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, अपने माथे की निगाहों से शहजादे हुजूर खलीकुल उलमा, असीरे हुजूर शायर बुखारी
उस्ताजुल उलमा खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा व मौलाना हसन रजा साहब किबला, उस्ताज मदरसा हनफिया गौसिया बजड़िया बनारस, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगाहों का मरकज बन चुके हैं। आप अपने माथे की निगाहों से हजरत के चेहरे की जियारत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का खिताब भी अहम और आप समाअत करेंगे। उसने पूछा कि अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने अपने बेटे को आपको सुपुर्द किया था, तो आपने ये कोई इंसाफ किया हुआ है कि मेरा बेटा जौ की रोटी बगैर सालन के खा रहा है और आप मुर्ग इस्तेमाल फरमा रहे हैं? गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला जब बिरयानी इस्तेमाल फरमा रहे थे, मुर्ग पुलाव, तो हड्डी एक बर्तन में रख रहे थे, जमा कर रहे थे। जब उस औरत ने ये कहा आपने मुर्ग पुलाव तनावल फरमा लिया, तो आपने अपना हाथ फेरा उस हड्डी पर। किस पर? जिसका गोश्त पक गया था, हड्डी अलग अलग हो गई थी, उसकी बिरयानी बनाई गई थी। गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला ने सारा गोश्त खा लिया था। अब उस हड्डी पर आपने हाथ फेरा तो वो मुर्गा जिंदा हो गया। वो आवाज देने लगा। आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो वो भी सूखी रोटी नहीं खाएगा बल्कि मुर्ग पुलाव खाएगा। सरकार सैयदना गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला आप वास फरमाते तो गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला के वास की ये तासीर थी, ये असर था कि गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला जिस मसले पर भी खिताब फरमाते, लोग आकर के समाअत करते तो वो कुछ नया मसला पाते। एक मरतबा कुछ उलमा आपस में बैठ करके उन्होंने इत्तेफाक किया, क्योंकि हर जगह हासिदीन होते हैं, इस जमाने में भी है, आला हज़रत के जमाने में भी थे, गौस पाक के जमाने में भी थे। उन्होंने कहा कि गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चर्चा तो बड़ा हो रहा है, ज्यादा आपका चर्चा हो रहा है, तो जरा सा आपका इम्तिहान ले लिया जाए। तो कई उलमा मिलकर के आपस में बैठे, उन्होंने कुरान करीम की एक आयत की तफसीर सर जोड़ करके बैठ करके इकट्ठा की, तो 13 तफसीर तक पहुंचे। गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला जब आप खिताब फरमाने लगे तो वो उलमा सामने बैठे थे। गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला ने उनके दिल की इबारत को पढ़ लिया, ये किस नियत से आए हैं, किस मकसद से आए हैं। गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला ने उसी आयत मुबारका को मौजू बनाया और खिताब फरमाना शुरू किया। उन्होंने तो 13 तफसीरें लेकर के आए थे वो, लेकिन गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला ने उसी आयत मुबारका की 40 तफसीरें बयान की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हैरान रह गए कि हम तो सर जोड़ करके 13 लेकर के आए, वाह, ये गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला तो वाकई गौस आजम है। इन्होंने 40 तफसीरें बयान कर दी, 13 के आगे हमें कुछ नहीं आता। फिर उन्होंने 23 कैसे बयान कर दी, 27 कैसे आगे बयान कर दी। यानी गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला सरकार सैयदना गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा बगदाद में नजर नहीं आया। लोग हैरान हैं, मुरीदीन मुतवस्सिलीन आपके जो मानने वाले थे वो कैसे मानते थे कि गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचे तो ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं, ज़ियारत नहीं हो रही है, नहीं देखा तो परेशान हुए, कहाँ है, तलाश शुरू हुई तो आपको देखा कि दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए। मुरीदीन वहां पहुंचे दरियाए दजला के किनारे तो देखा कि गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला दरियाए दजला के किनारे हाथ लटका करके बैठे हुए हैं। मछलियां आ रही हैं दरियाए दजला से निकल करके आपके हाथ को, आपके दस्ते रहमत को बोसा दे रही हैं और दे करके वापस चली जा रही हैं। गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला वहां तशरीफ फरमाते कि एक मुसल्ला हवा में उड़ता हुआ आया और जमीन पर आकर के रखा गया। बड़ा मुसल्ला था, कुछ नूरानी लोग आए, उस मुसल्ले पर सवार हुए। गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला ने वहाँ नमाज पढ़ाई। या आपके मुरीदों ने देखा सरकार सैयदना गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला का मकाम कहने का मतलब ये है कि कोई मामूली नहीं, बल्कि आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मर्तबा अता फरमाया था वो किसी वली अल्लाह के खाते में नजर नहीं आता। सरकार सैयदना गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक मरतबा लोग हाजिर हुए और कहने लगे कि हुजूर दरियाए दजला तो बड़ी तबाही मचा रहा है, पानी हद से ज्यादा बढ़ गया है, करम फरमाइए, कुछ कीजिए ताकि हमारी जान बख्शी हो।
हमारे जानवर हलाक हो रहे हैं, हमारी खेतियां खराब हो रही हैं। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए दजला के किनारे पहुंचे, अपना असा लेकर के पहुंचे और असा लेकर के दरियाए दजला के नीचे करते चले जा रहे हैं। दरियाए दजला का पानी घटता चला जा रहा है। लोगों से पूछा कहां तक कर दिया जाए। जहां लोगों ने कहा कि यहां तक आप कर दें, आपने वहां तक असा करके फरमाया कि बस, तो लोगों ने कहा कि हाँ बस, आपने फरमा दिया बस, दरियाए दजला वहीं ठहर गया। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत बेशुमार करामत है और तवातुर के साथ पहुंची है। बस हमें और आपको सिद्क दिल से सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत को कबूल करना है। और सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर मानने का दावा करते हैं तो उनकी सीरत को अपनाने की कोशिश करनी है, उनके अखलाक को अपनाने की कोशिश करनी है। सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब कोई पहुंचता तो आपको अगर गुस्सा भी रहता तो उसका इजहार न फरमाते। जैसे लोग आते, अगर कोई गरीब आदमी आ गया तो आप उसके सामने कभी भी गुस्से का इजहार नहीं फरमाते, बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त के साथ इनायत फरमाते, गुफ्तगू फरमाते और उसे अपने दामन में समेट लेते। मोहब्बत भरे दामन में आप उसे समेट लेते। नतीजा ये होता कि जो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आता वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हो करके रह जाता। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम को अपने लिए मशअले राह बनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।